ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನ, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಅತ್ತಲಿತ್ತ ಹೋಗದಂತೆ ಹೆಳವನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ, ಸುತ್ತಿ ಸುಳಿದು ನೋಡದಂತೆ ಅಂಧಕನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳದಂತೆ ಕಿವುಡನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಪಾದವಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಳೆಸದಂತೆ ಇರಿಸೂ ಕೂಡಲ संगम देवा. महात्मा बसवण्णा जी एक प्रधानमंत्री होकर 2 रुपए किलो चावल भिखारी नहीं बनाया देकर, उन्होंने इंसान बनकर जीने को सिखाया. और अरिवे गुरु बोले, अरिवे गुरु, अरबी ने गुरु नहीं बोले, कपड़ा ही गुरु बोल के नहीं बोले. नॉलेज ही गॉड, सृष्टि का जो नॉलेज जिसके पास पाते ना, वो उनकी शरीर ही मंदिर हो जाता है. अंदर का आत्मा ही सृष्टि का परमात्मा होता है. ये सिखाने के वास्ते हमारा महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में अनुभव मंटप खोले थे. उस अनुभव मंटप के अंदर लिखा हुआ ये वचन क्या कहते हैं, थोड़ा सोचेंगे. अत्तलित्त होगदंते हेळवನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ. इसका मतलब इंसान को सृष्टि का मालिक ने पैर दिया है, लेकिन ये पैर किस काम को यूज करना है, जरूरी काम को यूज करना है. मैं इतना ही बोलूँगा. वो जिधर भी हम जाएंगे, चलते जाएंगे, हमारा भला के साथ दूसरा का भी भला होना चाहिए. उस रास्ते को जाने का वास्ते मेरा पैर दिया है. अगर मैं बुरे काम को जाऊंगा तो मेरा पैर लंगड़ा कर दो बोल के अंदर का मालिक को कहते हैं महात्मा बसवण्णा जी. सुत्ति सुಳಿದು ನೋಡದಂತೆ, इन आँखों ने हमको कई को रास्ते दिया बोले तो एक सृष्टि का सौंदर्य जिसने बनाया सृष्टि का मालिक को हम देखकर, इस सृष्टि को देखकर खुश होकर उनका तारीफ करके, उनका गुणगान गाकर, उनको जो सृष्टि बनाया है वो सृष्टिकार ने हमें भी बनाया है. बनाकर हमारा अंदर है ना, इनके साथ हम मिलकर रहना चाहिए. तो इसको छोड़कर हम जो आजकल जो देख रहे हैं ना, सिर्फ खराब चीज़ें देख रहे हैं इन आँखों से. ये जितने भी हम खराब देखेंगे उतना अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा. वो हमारे को बीपी, शुगर, हार्ट अटैक लाएगा, टेंशन लाएगा और बुरे रास्ते को लेके जाएगा. यही आंखें. बसवण्णा जी क्या कहते हैं, ऐसा नहीं होना है. तो ये जितने भी फालतू चीज़ है इन आँखों से देखने मत दो बोलकर कोई मंदिर को सामने ठहर कर नहीं बोला महात्मा बसवण्णा जी. सिर्फ ये शरीर ही मंदिर है ना, अंदर का मालिक को बोला हुआ ये वचन होता है. मत्तोंदु केळದಂತೆ ಕಿವುಡನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ. जो इधर के उधर के फालतू बातें अगर इन कानों से सुनेंगे हम, वो बातें अंदर जाकर एलर्जी करता है, झगड़ा लगाता है, किसी के साथ दुश्मनी करने लगाता है, वंडी मंचन्ना का काम होता है. इसीलिए वो फालतू बगैर ज़रूरत के जो इंसान को बर्बाद करने का जो बातें हैं ना, वो इन आँखों से सुनने मत दो. अगर मैं ऐसा सुनूंगा तो मेरा कान बहरा कर दो, ऐसा बोलते हैं. आगे क्या बोलते हैं, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಪಾದವಲ್ಲದೆ अन्य ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಳೆಸದಂತೆ ಇರಿಸು ಕೂಡಲ संगम देवा. तो चरणों का पाद बोले तो पैर नहीं है. जो सृष्टि का ज्ञान हासिल कर कर ये शरीर ही मंदिर है समझकर, जो बसवण्णा ने दिया ना इष्टलिंग अनुभव मंटप में, इष्टलिंग 770 लोग शरणों ने छाती पे बांधकर मेरा शरीर ही मंदिर है समझकर सच्चाई से चलकर
दिया सो हमारे इस शरणों का वचन होता है। इन वचनों को हम अगर आचरण में लाए तो वही बहुत बड़ा भगवान का पूजा होता है, ऐसा सिखाते हैं महात्मा बसवण्णा जी। तो ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಪಾದವಲ್ಲದೆ बोले तो शरणों का संग बोले हम बार बार कितने भी वचन है, शरणों का संग और कायक वे कैलाश काम ही भगवान का पूजा होता है। और शरीर के अंदर जो मालिक बैठा है इनको पकड़कर जिंदगी करो, अंदर और बाहर से दिल साफ रख लेकर स्वच्छ मन से जियो, तुमको कोई बीमारी नहीं आ सकता, कोई झगड़ा नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा जिंदगी करने को सिखाया है हमारा बसवा कल्याण के अनुभव मंडप के महात्मा बसवण्णा जी का 12वीं शताब्दी में का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, आज का भारत देश के प्रधानमंत्री जी को ये वचन वहाँ तक उन तक पहुँचाने का काम कीजिए। और हर स्टेट के अंदर जितने भी मुख्यमंत्री हैं ना, उन तक ये वचन पहुँचाने का काम कीजिए, तो बहुत बड़ा देशभक्ति होता है, देश प्रेम का बात होते हैं। तो इतना मैं बोलते हुए ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಪಾದವಲ್ಲದೆ अन्य विषयಕ್ಕೆ ಎಳೆಸದಂತೆ ಇರಿಸು ಕೂಡಲ संगम देव। कौन सा भी गैर जरूरी बातों का सपोर्ट मत करो और इन कानों से मत सुनो। और जो आजकल धारावाही वो ये झगड़ा लगाने का जो मनुवादियों का जो टीवी में बताते हैं ना, भगवानों के बारे में, रामा कृष्णा रामायण महाभारत, ये पूरे महात्मा बसवण्णा जी अपनी अनुभव मंडप के अंदर निकाल के फेंक दिया है वचनों के आधार के ऊपर। इसीलिए बोलते हैं ब्रह्म पदवी अनोल्य, विष्णु पदवी अनोल्य, रुद्र पदवी अनोल्य, यानी कि मत्याव पदवी वल्य नहीं या बोले महात्मा बसवण्णा जी। और आगे क्या बोलते हैं और एक वचन में, आदि पुराण असुरರಿಗೆ मारी, वेद पुराण होतिंगे मारी, राम पुराण राक्षसರಿಗೆ मारी, भारत पुराण गोत्रಕ್ಕೆ मारी। ये सब पुराना सुनकर हम भाई भाइयों का झगड़ा लगाना है और गाँव के अंदर बंटवारा करने का काम किया है इन लोगों ने। सब लोगों को मिलकर जीने को नहीं सिखाया है। अगर सब कुछ मिलकर जीने को अगर सिखाया है तो 12वीं शताब्दी में का हमारा प्रधानमंत्री महात्मा बसवण्णा जी अनुभव मंडप का वचनों ने, शरणों ने सिखाया है। ये विचार को हम सब लोग थोड़ा आचरण में लाएंगे तो सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा, सबका हेल्थ अच्छा रहेगा, सबका घर सुधर जाएगा, गांव सुधर जाएगा, पूरा भारत देश सबको मिलकर चलने का सिखाया है हमारा प्रधानमंत्री 12वीं शताब्दी में का विश्वगुरु महात्मा बसवण्णा जी। उनको हम दिल से सल्यूट करते हुए भारत देश के अंदर 145 करोड़ जनता है ना, इन सबको पहुंचाने का काम जो लोग करेगा ना, वही देशभक्त होता है, वही देश प्रेमी होता है। इतना मैं बोलते हुए पूरे मेरा भारतवासियों को मैं इस सवेरे का टाइम पे सर झुकाकर सबको शरण करता हूँ।